हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक का पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब ये जो पोयम है, ये पोयम जो हमारे पोइट हैं कैरोलिन वेल्स, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस वे में लिखी है। और ये एक अमेरिकन पोइट है और इन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी है। उसी में से इनकी एक पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि ना, तुम अगर कहीं जाओ और तुम किसी जानवर से मुलाकात कर ली तुमने, या फिर तुम्हारे सामने कोई जानवर आ गया, तो तुम उसे कैसे पहचानोगे कि वो कौन सा जानवर है। मतलब उसको देखकर वो क्या करता है, उसको ये चीज़ से समझ कर। तो इसी इसी चीज़ को ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस वे में, मीन्स फनी वे में बताया है। तो चलिए ये जो पोयम है इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यहाँ पर अब बता रहे हैं पोइट कि मान लो कभी भी तुम ना बाई चांस जंगल में चले गए। कहाँ के जंगल में? ईस्ट के जंगल में। मीन्स बाई चांस तुम कभी भी चले गए, तुम्हें पता भी नहीं है, और ऐसे ही तुम कभी घूमने गए और तुम वहाँ पर ईस्ट के जंगलों में चले गए। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। अब यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहे हैं कि तुम वहाँ गए और तुम्हें एक टाउनी और लार्ज लार्ज टाउनी बीस्ट दिखता है, मतलब कि एकदम बड़ा सा और बीस्ट दिखता है। बीस्ट के जैसा मतलब एक वाइल्ड एनिमल की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक वाइल्ड एनिमल दिखता है तो क्या होगा? इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो क्या होगा कि जब वो तुम्हें देख कर क्या करेगा? रोर करेगा, मतलब दहाड़ेगा। या फिर जैसे तुमने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको तुम ज़्यादा इरिटेट करो या परेशान करो तो वो अपने जो दांत होते हैं उनको बाहर निकाल कर घुर्राते हैं ना। तो वैसे अगर करेगा तो तुम्हें फिर वो देखकर ऐसा लगे कि अब तुम मरने वाले हो, मतलब जिंदा नहीं बच सकते, अब तुम्हें खा जाएगा, तो समझ लेना वो कौन है? एशियन लायन है। तो मीन्स यहाँ पर जो पोइट है वो बताना चाहते हैं कि तुम कभी ईस्ट के जंगल में गए और तुम्हें वहाँ पर ना एक जाइंट बीस्ट दिखा और वो तुम्हें देखकर गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है, रोर्स कर रहा है, और उसको देखकर तुम्हें ऐसा लगे ना कि अब तो हमारी मौत निश्चित है या फिर अब हम मरने वाले हैं, तो तुम क्या समझ जाना? वो एक एशियन लायन है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, मीन्स अगर ना रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना, तो कभी मान लो कि तुम ना अपने ही घर के पास या कहीं पे भी इधर उधर ऐसे घूम रहे हो, रोमिंग कर रहे हो इधर उधर। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और तुम्हारे पास एक आकर एक नोबल वाइल्ड जो बीस्ट है, यहाँ पर बीस्ट मतलब फिर से एक वाइल्ड एनिमल की बात हो रही है, तो आकर तुम्हें मिलता है, तुम्हें ग्रीट करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। अब यहाँ पर ग्राउंड का मतलब है बैकग्राउंड, मीन्स उसके जो बॉडी है, उसका जो बॉडी का बैकग्राउंड है उस पर क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स है, और वो कैसा है? येलो कलर का बैकग्राउंड है उसका। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो उसको नोटिस करना अगर वो तुम्हें खाना चाहता है या फिर खाने वाला है। इस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये जो रूल है, मतलब ये जो बातें बताई उनके उसके बारे में कि वो दिखता कैसा है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियां हैं, और जो उसका बैकग्राउंड मतलब जो उसकी बॉडी का कलर है वो क्या है? येलो है, और वो तुम्हें देखकर मतलब तुम्हें खाना चाहता है। तो ये जो रूल है ये तुम्हें मदद करेगा क्या समझने में? कि वो कोई नहीं और बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई, मतलब तुम्हें वो उसको पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि वो कौन है? बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं कि जो हमारे पोएट है वो किसकी बात कर रहे हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ और बीस्ट यू व्यू, मीन्स स्ट्रोलिंग मतलब कैजुअली वॉक करना होता है, या फिर कहीं भी तुम चल रहे हो, स्ट्रॉल कर रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखता है? एक बीस्ट दिखता है, मतलब फिर से एक क्या दिखता है? वाइल्ड एनिमल दिखता है वहां पर। हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, मीन्स उसके जो शरीर है उसके ऊपर क्या है? काले काले पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स धब्बे हैं, काले काले टाइप के धब्बे हैं, और उसके पीछे वो छिपा हुआ है, मतलब जो उसकी बॉडी है ना उसके ऊपर काले काले धब्बे हैं और वो उस धब्बों के बीच में छिप रखा है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, मीन्स वो क्या करेगा? तुम पर झपट्टा मारेगा। वो जल्दी जल्दी क्या करेगा? तुम पर झपट्टा मारेगा। लेफ्ट मतलब यहाँ पे झपट्टा मारना है, वो तुम पर झपट्टा मारेगा या तुम्हें पकड़ेगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम क्या समझ जाना वो कौन है? लेपर्ड है। मीन्स यहाँ पर जो पोइट वो बता रहे हैं कि तुम कैजुअली ऐसे वॉक कर रहे हो और तुम्हें कोई एक बीस्ट दिखता है, मतलब एक वाइल्ड एनिमल दिखता है जिसके जो बॉडी है वो कैसी है? येलो कलर की, और उसके ऊपर क्या है? धब्बे हैं, ब्लैक पेपर्ड टाइप के स्पॉट्स हैं। तो क्या, और वो तुम पर क्या करेगा? झपट्टा मारने की कोशिश करे या फिर झपट्टा मारे, तो क्या समझ जाना वो कौन है? लेपर्ड है। विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, मीन्स तुम वहां पर चीखोगे, चिल्लाओगे, रोर करोगे, किससे? पेन से, जब वो तुम्हें झपट्टा मार लेगा। लेकिन ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो तुम जितना चिल्लाओगे या फिर जितना भी झपट्टा मारोगे, रोर करोगे, तो क्या करेगा? तुम्हें लैप एंड लैप मतलब झपट्टा मारते ही जाएगा और तुम पे बार बार झपट्टा मार के तुम्हें मार देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। इसमें जो हमारे पोएट है वो किसकी बात कर रहे हैं? इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड द यार्ड, मीन्स अगर तुम कभी भी अपने यार्ड में या किसी गार्डन में क्या कर रहे हो? वॉक कर रहे हो। यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। अब यहाँ पर क्या, जो हमारे पोएट है उन्होंने बियर के लिए क्या यूज किया है? क्रिएचर, और बाकी जो जानवर थे उनके लिए क्या यूज किया था? बीस्ट यूज किया था। लेकिन यहाँ पर जो भालू है उसके लिए क्या यूज किया है? क्रिएचर। मीन्स बता रहे हैं कि अगर तुम अपने ही घर के यार्ड में या कहीं पे भी वॉक कर रहे हो और तुम्हें एक
क्रिएचर आकर मिले और वो क्या करे, तुम्हें हग करे, मतलब कि बहुत ही जोर जोर से क्या करे, हग करे तुम्हें, तो क्या समझ जाना वो कौन है, बियर है, यानी कि एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अगर तुम्हारे को कोई डाउट भी है कि वो भालू नहीं है तो क्या करेगा वो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स मतलब दोबारा वो क्या करेगा, तुम्हें हक करेगा, मीन्स वो फिर क्या करेगा, तुम्हें दोबारा हक कर लेगा, तुम्हें दोबारा गले लगा लेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। अब जो हमारी पोएट है ना, वो क्या कर रही है कि दो बीस्ट है ना, जो यानी कि दो जो एनिमल्स हैं उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर रही हैं कि तुम उन्हें कैसे पहचान सकते हो या फिर उनके बीच क्या डिफरेंस है। तो इसमें बता रही हैं, थ्रू दो टू डिसंग्वीज बीस्ट ऑफ प्रे और नोवाइस माइट नॉन प्लस, मीन्स यहाँ पर या डिस्टिंग्विज है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है डिफरेंस। एंड और बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जो बीस्ट्स है, दोनों बीस्ट्स है उनका प्रे मतलब शिकार करने का तरीका, प्रे मतलब होता है शिकार, और नोवाइस मतलब होता है अनजान सा, नोवाइस का मतलब होता है अनजान, जो ऐसा समझ लो कि जैसे तुम किसी जॉब पे गए और तुम वहाँ नए नए आए हो और तुम्हें कोई भी नहीं जानता है वहाँ पर। और नॉन प्लस, यहाँ पर नॉन प्लस का मीनिंग है कंफ्यूज, मीन्स यहाँ पर ये है कि जो हमारी पोइट्री है ना वो क्या कर रही हैं कि दो जो बीस्ट है उनके शिकार करने के तरीके में डिफ्रेंशिएट कर रही है, और क्या कह रही हैं कि तुम वहाँ पर नए गए हो और तुम्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तुम क्या हो, कंफ्यूज हो, तो क्या वहाँ पर क्या देखना, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास थर्स्ट, मीन्स यहाँ पर जो हमारी पोएट है वो क्या करेंगी, जो क्रोकोडाइल और हाइना ये दो एनिमल है ना इनके बीच डिफ्रेंशिएट करना सिखाएंगी। मीन्स ये दोनों क्या है, बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब दोनों बीस्ट है किसके, शिकार के, और उनके बीच हमें जो हमारी जो पोएट है वो इन्हें के बीच डिफरेंस करना सिखा रही है, किसके किसके, क्रोकोडाइल और हाइना के। तो क्या बता रही है वो, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, मीन्स जब वो शिकार करने आता है या फिर शिकार को खाता है तो उसके जो चेहरा होता है ना हाइना, उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है, उसके दांत बाहर होते हैं और एकदम अलग ही तरह की स्माइल करता हुआ आता है वो। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो अपने शिकार को, अगर ऐसा हो कि कोई जानवर है वो क्या कर रहा है, अपने शिकार को पकड़ के उसे खा रहा है लेकिन उसकी आंखों में क्या है, आंसू है, वो रो रहा है, तो क्या समझ जाना वो कौन है, वो क्रोकोडाइल है। मीन्स जो क्रोकोडाइल है वो अपने शिकार को खाते समय रोता है, मीन्स उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जो हाइना है उसके जो चेहरा है उसके ऊपर अलग ही सी स्माइल होती है। अब जो हमारी ये पोएम इसका लास्ट स्टैंजा है इसे देखते हैं, ये किसके बारे में बात कर रही है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, मीन्स जो ट्रू जो असली कैमेलियन होता है ना वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजर्ड की तरह, एक लिजर्ड की तरह ही वो होता है छोटा सा। ही हैज़ एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, मतलब इसके कोई भी कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन अ ट्री, अगर क्या हो कि जो पेड़ है वहाँ पर उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, टिस द कैमेलियन यू सी, अब यहाँ पर टिस का मतलब किसके लिए यूज किया गया, दिस का, तो वहाँ पर क्या होगा, कैमेलियन होगा। मीन्स जो हमारे पोएट है वो क्या बताना चाह रही हैं कि जो कैमेलियन होता है ना उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ना अपने आप को किसी भी रंग में ढाल लेता है। तो ऐसा हो कि तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें कोई पेड़ पे ना कुछ भी ना दिखे तो वहाँ समझ जाना वहाँ कौन है, कैमेलियन है, उसने अपने रंग को क्या कर रखा है, उसी पेड़ के हिसाब से बदल रखा है। और यहीं पे जो हमारी पोएम है ये खत्म हो जाती है। तो आपने देखा कि जो ये हमारी पोएट थी इन्होंने कितने ज़्यादा ह्यूमरस वे में जो हमारी पोएम है इसको समझाया और ये बताया कि कैसे हम जो वाइल्ड एनिमल्स है या फिर कोई भी एनिमल्स है उनको पहचान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल एजुकेशन ओशन को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।